बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आज का मॉडल पेपर है 137। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और मैथमेटिक्स से मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको करेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम किसी एक अलग वीडियो में इसको इन तमाम मैथमेटिक्स क्वेश्चन को देख लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जो क्वेश्चन अपना शुरू करेंगे वो 6 से शुरू करेंगे, जिसमें है द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़। न्यूजीलैंड का कैपिटल विलिंगटन, हमने बहुत बार कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कंतास एयरलाइन इज़ एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी रिपीट है। फरवरी 5 इज़ ऑब्जर्व एनुअली एज कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। 5 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है व्हेन डिड काजल रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में कायद ने लेफ्ट कर दी थी, और 13 अप्रैल 1920 में। और इसको ये ज्वाइन कब किया था? अगर हम इसकी ज्वाइनिंग की बात करते हैं, कायद ने इसे ज्वाइन किया था 1880 सॉरी 1906 में ज्वाइन किया था। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब थी? ये बनी थी 1885 में, और दिसंबर के मंथ में। ठीक है। तो बाज़ जगह पर क्योंकि दिसंबर में है, इसलिए बाज़ जगह पर लिखा हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1886 में बनी थी। ठीक है। आपने 1885 के ऑप्शन को करेक्ट करना है। अगर 1885 का ऑप्शन नहीं है तो आप 1886 लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय नेहरू कमेटी। नेहरू कमेटी से जो रिपोर्ट सबमिट, उसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे ने अपने 14 पॉइंट जो थे 1929 को पेश किए थे। ठीक है। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान है हमारे पास जैस्मीन। ऑनकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। ऑनकोलॉजी जो होती है ये ट्यूमर्स की स्टडी होती है। फोर्सेस की स्टडी को पेलेंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ लिखा भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, पलेंटोलॉजी। ठीक है। अगर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है तो काइंडली वो आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद है बोन्स। बोन जो होती है, इनकी जो स्टडी होती है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल बिहेवियर से मुतालिक जो स्टडी होते हैं उसे इथोलॉजी कहते हैं, इथोलॉजी। राइट। नेक्स्ट हमारे पास 1 मेट्रिक टन कंटेन्स होता है कितने में? 1 मेट्रिक टन होता है 1000 kg में। उसके बाद है 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ। 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होती है। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो है रियाद। इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। आर्टरीज बिकम हार्डर ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ ब्लॉक इन दैम। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है। आगे है द कैपिटल ऑफ मोरक्को इज़। जो मोरक्को का कैपिटल है वो रबत है। ठीक है। और ट्रिपोली आपको याद होगा, ये लीबिया कैपिटल था। ठीक है। इन दोनों के हमने पढ़े नहीं है तो मैं इसलिए आपको रिपीट नहीं करवाऊँगा। अब वोचर में भी, वोचर ऑल ऑफ दीज है। वेजिस शीट भी हो सकती है, बैंक रिसीप्ट हो सकती है, पेमेंट बिल हो सकता है। ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पंजाब में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है। टास इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ। ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है, और रशिया को मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। रशिया को यूएसएसआर भी कहा जाता है। राइट। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द सब कॉन्टिनेंट हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर। तो उस वक्त थे हरी सिंह। नेक्स्ट है मेरे पास हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। तो इन जो हेडक्वार्टर है ये लोकेट करता है वीना में। ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003। 2003 में जो सेक्रेटरी थे वो क्या कोफी एनन थे, और अभी जो करंटली चल रहे हैं वो एंटोनियो गोस्ट्रिस चल रहे हैं। एंटोनियो गोस्ट्रिस। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रीनविच एसोसिएटेड विद द ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी सिचुएटेड इन इंग्लैंड में सिचुएट करता है। मेसोपोटामिया जो है कि इराक का ओल्ड नेम है। और द नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स आर शेड्यूल्ड टू टेक पार्ट इन 2016 एट रियो दी जनेरियो में। ठीक है। ये 2016 की बात है, अभी 2021 चल रहा है, इसलिए ये ओल्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल गेम ऑफ जापानीज। तो जापान की नेशनल गेम ऑफ जोडो। उसके बाद हमारे पास मार्गला हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो ये लेज़र हिमालय, ऑप्शन सी। लेज़र हिमालय जो है उस उनके पार्ट में, उनकी रेंज में है ये मार्गला हिल जो है। शेरशाह सूरी बिल्ड द रोहतास फोर्ट एट द बैंक ऑफ रिवर। शेरशाह सूरी उन्होंने जो रोहतास फोर्ट बनाया था, ये कहान जो है उसके मतलब के फोर्ट एट द बैंक ऑफ रिवर, कहान। विंबलडन इज़ अ प्लेस ऑफ फेमस फॉर विच गेम। तो वहाँ पर जो है टेनिस जो है उसकी चैम्पियनशिप के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है।
नेक्स्ट है मेरे पास के दोआब रचना इज लोकेटेड बिटवीन द रशिया सॉरी बिटवीन द रिवर चनाब एंड रिवर रावी। इन विच रिवर इज द ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड। ब्लाइंड डॉल्फिन हमें कहाँ मिलती है? इन द डॉल्फिन में। ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन है ये जस्ट और जस्ट पाकिस्तान में ही मौजूद है, पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद द पास विच कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना इज नोन एज खुजराब पास। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर झेलम। तो झेलम रिवर के ऊपर मंगला डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 जुलाई 1948 को। उसके बाद कलर कहार लेक स्टेट इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो कलर कहार लेक है वो चकवाल के लोकेट की गई है, ठीक है। उसके बाद है इमीडिएटली बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ वन यूनिट इन पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बहावलपुर इंजॉयड द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ बहावलपुर स्टेट वाज। बहावलपुर स्टेट के जो लास्ट रूलर थे वो थे अमीर सादिक मोहम्मद वी। बहावलपुर एक स्टेट रह चुकी है, आपको पता होगा, जो कि पाकिस्तान 1947 पाकिस्तान बना 1947 में ही इसने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। मैकवान लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ द हेडक्वार्टर इन। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और न्यूयॉर्क है, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारे पास MENDLUYONG। मेंडलियोंग इसका जनाब अली जो है एशियन हेडक्वार्टर है। या तो इसका नेम चेंज किया गया है या तो इसका ये सिटी ही चेंज कर दिया गया है, क्योंकि मनीला भी फिलिपाइन में है और मेंडलियोंग जो है ये भी फिलिपाइन में ही है, ठीक है। बस आपने इतना याद रखना है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ द हेडक्वार्टर इन मेंडलियोंग, ठीक है। आगे चलते हैं। उसमें कहता है चूज अ वर्ड विच इज नियर इन द मीनिंग टू द वर्ड पिलाइट। पिलाइट मीन होता है आराम, रेस्ट, ठीक है। रिड्यूस, तो जो एलिविएट है ये भी इसके सिमिलर मीनिंग में ही आएगा। एलिविएट होता है आराम करना, रिड्यूस करना, ठीक है, किस चीज़ को आराम करना, रिड्यूस करना। और ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है ब्लाइंड डॉल्फिन के मतलब, ठीक है। इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है। चूज द वर्ड विच इज़ नियर मीनिंग टू द वर्ड टू द वर्ड रेसिन। रेसिन जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कैंसिल होना, कैंसिल होना, ठीक है। कैंसिल होना कहते हैं रिपेल, दूर धकेलना भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग आएगा वो रिवोक ही आएगा। कैंसिल में रिवोक होता है ख़त्म करना, रोक देना, ठीक है। तो कैंसिल भी कर देना यही मीनिंग होता है, तो सेम मीनिंग में रिवोक आएगा। चूज द वर्ड विच इज नियर इन द मीनिंग टू द वर्ड परपिचुअल। परपिचुअल का जो मीनिंग होता है वो होता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला, नेवर एंडिंग जो होता है, ठीक है। या मैं ये भी लिख सकता हूँ नेवर एंडिंग। उसके बाद है इटर्नल, इसका वो है जो सिमिलर मीनिंग में इसके आएगा। चूज दी वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग टू दी वर्ड अराइवल। अराइवल का पहुँचना, डिपार्चर वहाँ से वापस आना, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स। तो जो इसका बिल्कुल मतलब कि ऑपोजिट है तो वेस्ट आएगा। ऑपोजिट पूछा तो वेस्ट आएगा। पेपर में आप इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है, जो अपोजिट पूछ रहा है कि वो क्या नाम है सिनोनिम उसका पूछा, सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। इसमें बाज़ लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चूज अ वर्ड विच इज़ द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेंशनल। उससे अभी इसमें भी क्या पूछा हमें, ऑपोजिट पूछा है। तो इंटेंशनल जो का जो ऑपोजिट होगा वो क्या आना चाहिए था, एक्सीडेंटल, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग सॉरी विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक आएगा, नॉट विद, नॉट फॉर, नॉट ऑफ, इन ब्लैक। आगे है पिक द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटाइस। इंटाइस का सेम मीनिंग यही होता है जो हम ऊपर अभी करके आए हैं, तो इसका जो आएगा रिपेल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजॉर। बिजॉर, बिजॉर कहते हैं किसी अजीब चीज़ को जो अनयूजुअल होती है, गैर मामूली होती है, ठीक है। फाइंड द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड स्लरिश। स्लरिश का मीनिंग होता है स्लो। फाइंड द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोजेंट। कोजेंट मतलब पर्सुएसिव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पिक द वर्ड स्पेल करेक्टली। जो करेक्टली एक्सेप्ट,
कबूल करना, तो इट वाज ईपीटी एक्सेप्ट आएगा। मार्क द सिनोनिम ऑफ टैलेंट, टैलेंट का जो सिनोनिम है वो एबिलिटी ही आएगा, ठीक है। नो नीड टू टेल यू अबाउट दिस। नेक्स्ट हमारे पास विच वन इज द एंटोनिम ऑफ फिल्थी, फिल्थी डर्टी होता है तो इसका एंटोनियम क्लीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे डेब्ट, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। हिज साइलेंस इज tantamount टू refusal, ऑल टू ऑल रिपीटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है पिक द रॉन्ग वर्ड, ट्रांसपायर, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। पी आई आर यहाँ चाहिए था, वाई आर ई नहीं यहाँ चाहिए था। जी डी बी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान क्लोज ऑन, जो फाइनेंशियल ईयर है पाकिस्तान का वो 30 जून को क्लोज होता है, ठीक है। ये कम जुलाई से स्टार्ट होता है, फिर 30 जून को जाकर नेक्स्ट ईयर 30 जून तक जाकर क्लोज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसमें कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट पूरे साल की तमाम तर चीज़ों को देखती है, फाइनेंस करती है, कैसे हमने इसको लेकर चलना है वगैरह वगैरह। डैश इज़ एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो जो पहले स्पीकर तो आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, तो इसमें जो आएगा वो माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस आ जाएगा, ठीक है। डैश इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से हमने बतानी है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आउटपुट देखते हैं हम, यहाँ हमारे पास जो मॉनीटर है ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ हमें अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमें बाहर दिखा रहा होता है, तो मॉनीटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, स्कैनर, इसके जरिए हम कंप्यूटर के अंदर से कोई चीज़ को दाखिल करते हैं, ठीक है। स्कैनर स्कैन करके कंप्यूटर में लेकर जाते हैं। जॉयस्टिक के जरिए हम गेम्स खेलते हुए इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कीबोर्ड से हम इसके अंदर ही जो करेक्शन होती है या कोई हम टाइपिंग कर रहे होते हैं वो कीबोर्ड से कर रहे होते हैं। तो मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, ये हमें निकाल कर देता है पर जैसे माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमें निकाल कर देता है, ये आउटपुट हो गई। स्पीकर भी आउटपुट है क्योंकि ये साउंड बाहर देता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डैश इज अ प्रोसेसर में, प्रोसेसर कौन सा है? तो प्रोसेसर पेंटियम है, ठीक है। पहले आपको याद होगा पेंटियम 4 कंप्यूटर आया करते थे, उसमें प्रोसेसर पेंटियम यूज़ किया जाता था। पेंटियम के बाद कोर 2 आया, कोर 2 के बाद इस तरह ये आई जो i3 है, i5 है, i7 सीरीज़ उसमें आगे जनरेशन आ गई, तो ये उनमें मॉडर्न या जो प्रोसेसर है बेटर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो सबसे पहले जो थे वो थे रज़िया सुल्ताना, वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। आगे है लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया, काजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हुई थी 12 मार्च 1949 को, गुड। उसके बाद हुआ था लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको बता चुका हूँ सिकंदर मिर्ज़ा लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे 1956 के राउंड अबाउट, और 1956 को ही पाकिस्तान का पहला जो कानून था वो बना था। तो उस कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट का जो होता था वो मुकर्रर किया गया, तो सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त गवर्नर जनरल थे, तो ये उसमें जो थे प्रेसिडेंट के होते पर फाइज हो गए। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ये थे, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे? लियाकत अली खान थे, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द एग्जेक्टिव हेड ऑफ प्रोविंस इज चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। आगे है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो भी मैंने ऊपर बताया लियाकत अली खान थे, ठीक है। ECO इज एब्रीविएशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन है। वाइट गुड्स आर ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फिजिक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स थे, फिजिशियन हम कहते हैं, फिजिशियन या फिजिक्स थे। उसके बाद है डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द मलफंक्शनिंग ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते तो डायबिटीज़ या जिसे हम शुगर कहते हैं वो हो जाती है, ठीक है। जिसम को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, पेंक्रियाज उसे वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इसलिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जिन्हें बहुत हद तक डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो बाहर से इंजेक्शन के ज़रिए इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। आगे है डायलिसिस इज यूज व्हेन अ पेशेंट हैज़ सीरियस ट्रबल विद, डायलिसिस उस वक्त यूज़ होता है जब पेशेंट को किडनी के साथ प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जो किडनी का काम होता है वो ये काम होता है कि खून को फिल्टर करना तमाम तर फासिल मादों से, ठीक है। और जब किडनी ये बेहतर तौर पर नहीं कर पाती तो डायलिसिस करना पड़ता है। उसके बाद है फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन, फ्लैट बोन्स कहाँ हमें फाउंड मिलते हैं?
तो जो फ्लैट बोन्स हैं ये हमें चेस्ट और स्कल में मिलते हैं, ठीक है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल नॉट इंडियन, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ द गेम ऑफ गोल्फ इज एट्रीब्यूटेड टू, yes, the origin of the game of golf is attributed to Scotland. Which country is the largest wool producer in the world? तो सबसे largest जो wool produce करता है वो ऑस्ट्रेलिया है। Holy Prophet peace be upon him was born in, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD में पैदा हुए थे और 632 AD में उनकी वफात थी, 632 AD, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज मदर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो कितनी थी, तो वो 6 ईयर्स, 6 साल के थे। विच सूरा ऑफ द होली कुरान वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड, पहली सूरा जो कि सबसे पहले अलग की पहली 5 आयत थी। हु हैज़ बीन टाइटल एज सैफुल्लाह, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को सैफुल्लाह का खिताब दिया गया था। डैश इज द सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सफ़र, मुहर्रम के बाद सफ़र आता है। व्हेन वाज द हज मेड ऑब्लिगेटरी, कब हज को ऑब्लिगेटरी बनाया गया था, तो ये 9 को बनाया गया था, 9 हिजरी को। विच कलमा इज रिसाइडेड एट अ टाइम ऑफ निकाह, 6 के 6 कलमे निकाह में पढ़ने पड़ते हैं। ऑल दी 6 कलमा। पिक आउट द कलमा विच इज़ वर्ड विदाउट अ डॉट, तो फर्स्ट कलमा है जो विदाउट अ डॉट है। नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ सूरा ऑफ द होली कुरान विच हजरत उमर हेयर फ्रॉम हिज सिस्टर, later on accepted Islam at the hand of the Holy Prophet peace be upon him, तो सूरत ताहा, ठीक है। विच साहबी enjoy the title of जुनूरैन, जुनूरैन जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। जुनूरैन इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से हुई थी, इसलिए इन्हें जुनूरैन का लक़ब दिया गया या टाइटल दिया गया था। आगे है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का अहद बताए, तो मौलवी अब्दुल हक 20 अगस्त 1870 से लेकर 14 अगस्त 1961 तक मतलब कि ये इस दुनिया में रहे हैं। तकरीबन अगर हम इसका एस्टिमेट लगाएं 70 और 30 1900, 61 वो, और ये टोटल 91 ईयर्स वो ज़िंदा रहे हैं। सबसे पहला आदमी अदबी नाम की किताब खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी को मिला था, मुसन्नफ़ का नाम शौकत सिद्दीकी। तर्जुमान कुरान किस मशहूर अदीब के तफसीर कुरान है, अब्दुल कलाम आज़ाद की। आब हयात तनकीद और तज़किरा की एक मुस्नद किताब ख्याल की जाती है, ठीक है। इसके मुसन्निफ़ का हमने नाम बताना है, इनके मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। यादों की बारात, जोश मिली बाती, मशहूर अदीब मौलाना मोहम्मद जौहर का कौन सा अंग्रेज़ी अखबार निकाला करते थे, कॉमरेड। चश्मे दीद के नाम से पाकिस्तान में किस वजह ने किताब लिखी थी, मलक फ़िरोज़ खान नूर ने लिखी थी, ठीक है। आगे है कौन सी अदबी शख्सियत 1914 में सियालकोट में पैदा हुई थी, तो फैज़ अहमद फैज़। मिर्ज़ा गालिब का साल वफ़ात कौन सा है, तो मिर्ज़ा गालिब जो थे इनका साल वफ़ात 1869 है। मस्जिद कुतुबा किस शायर के मजमुआ में शामिल है, मस्जिद कुतुबा अल्लामा इकबाल के शायर के मजमुआ में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये भी पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपने गौर किया होगा कि पहली जो वीडियोस थी वो तकरीबन 25 मिनट या इससे राउंड अबाउट 30 मिनट तक जाती थी, लेकिन अब जो वीडियोस आ रही हैं वो थोड़ी सी कम टाइम में है। इसकी मेन वजह यही है कि बहुत से एमसीक्यूज रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है, उनकी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा। अगर आपने पिछली तमाम वीडियोज़ को नहीं देखा तो काइंडली उसे जाकर लाजमी देखें, तभी आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उनमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें या वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।